गुड इवनिंग दोस्तों, मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल इक्विटी ग्लोबल में स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको 1 महीने में, 3 महीने, 6 महीना, 12 महीना और नेक्स्ट 5 साल के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो आप इसको पोजिशनली भी ट्रेड कर सकते हैं, आप इसको मिड टर्म के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। हम ऐसा एक स्टॉक के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। ये स्टॉक का नाम क्या है दोस्तों? इस स्टॉक का नाम है सीडीएसएल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हम जो स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है सीडीएसएल। तो ये क्या स्टॉक है, ये क्या करती है, इसका बैलेंस शीट कैसा है, इसका चार्ट टेक्निकलिटी क्या है, हम दोनों तरीके से इसकी बात करेंगे, चाहे वो फंडामेंटल एस्पेक्ट हो चाहे वो टेक्निकल एस्पेक्ट हो। आगे बढ़े दोस्तों, इसके पहले प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड प्लीज एक को चीज याद रखिएगा, इसमें एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। जब भी मैं नया वीडियो लॉन्च करता हूं, नया वीडियो डालता हूं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसीलिए वो बेल आइकन बहुत जरूरी है दोस्तों। चलो सर दोस्तों आगे बढ़े। दोस्त सीडीएसएल का भी साइट पे है, आप अगर देख पाओ, ये सीडीएसएल का साइट है। सीडीएसएल करता क्या है दोस्तों, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूं तो आप जब भी डीमैट अकाउंट ओपन कराते हो या बैंक में कुछ भी काम करते हो तो आपको केवाईसी करना होता है, तो ई केवाईसी में ये सपोर्ट करता है। आप जो भी शेयर खरीदते हो, जो शेयर डीपी में जो होता है उसको ये अपने पास रखता है दोस्तों। अगर हम सिंपल सी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म्स फॉर स्टॉक ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, डीपीज एंड ईडिक्स। और ये क्या करता है, ई वोटिंग के लिए ये हेल्प करता है। इसके अलावा क्या करता है, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो दोस्तों डीपी में आपके, चाहे वो शेयर बाई करते हो या सेल करते हो, उसको सिक्योरली ट्रेड करने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा आपके सिक्योरिटीज का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने में हेल्प करता है दोस्तों। ये तो था इसका काम। अगर ध्यान से देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस साइड में वह इन्वेस्टर अकाउंट जो है 2,31,64,000 के करीब, ये इंपॉर्टेंट एक डेटा है दोस्तों, जिसके लिए मैंने आपको बोला ये 5 साल 10 साल भी इस शेयर को रख सकते हो। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं दोस्तों? इंडिया में अगर आप बात करोगे तो अभी तक इंडिया में अगर आप देखो 135 करोड़ जनता है इंडिया में, और उसके अंदर ओनली 2,30,000 जनता ही ऐसा है जिनके पास इन्वेस्टर अकाउंट है, मतलब डीमैट अकाउंट है। तो देयर इज ए ह्यूज स्कोप फॉर ग्रोथ इन दिस सेगमेंट। क्यों? सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ 2 करोड़ 30 लाख लोग अभी डीपी होल्ड करते हैं, जहां पर अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ 35 लाख जनता है। तो जो गैप है बहुत ज्यादा है। आप यही चीज अगर यूएस में देखते हो या कोई डेवलप कंट्रीज में देखते हो तो 80 to 90% पीपल्स हैव देयर डीमैट अकाउंट, बट इन इंडिया ओनली 1% और 2% हैव दे हैव डीमैट अकाउंट ओवर हियर। तो ये जो है ये सजेस्ट करता है यहाँ का मार्केट बहुत बड़ा है। अब सीडीएसएल को क्यों डीमैट अकाउंट मिलेगा? क्योंकि ये मोनोपोली बिजनेस है, आप ओलिगोपोली बिजनेस बोल सकते हो। तो इंडिया में 2 ही है, एक है सीडीएसएल, दूसरा है एनएसडीएल, जो ये काम करते हैं दोस्तों। तो 2 ही कंपनी है जो ये काम करती है, और उसमें से सीडीएसएल एक बड़ा प्लेयर है आप बोल सकते हो। तो जाके 10 करोड़ या 20 करोड़ हो सकता है, मतलब सीडीएसएल का अकाउंट अगर 10 या 20 करोड़ हो तो ये कंपनी भी उसी हिसाब से ग्रो भी करेगी दोस्तों। ये तो था एक लॉजिक जिसके लिए हम बात कर रहे थे। अब इसका टेक्निकल, उसके बाद इसका फंडामेंटल भी हम इसका देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम सीडीएसएल के डेली चार्ट में है। आप अगर ध्यान से देखो इस चार्ट को तो 23 मार्च 2020 को इसने अपना लो बनाया 180 के करीब। वहां से ये अपना अपवर्ड जर्नी स्टार्ट किया। अगर आप ध्यान से देखो तो हर अपवर्ड जर्नी के बाद कुछ दिन ये कंसोलिडेट होता है, फिर अगेन ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, फिर ऊपर जाता है दोस्तों, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर ऊपर जाके आज कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये लगातार
ऊपर की तरफ अपना अपवर्ड मूवमेंट जारी रखा हुआ है दोस्तों। तो नंबर 1 ये। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये दिखेगा पिछले 3 महीने के अंदर इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 40 to 50% रिटर्न दे दिया है। 180 to 300 रुपीज, 120 रुपए का रिटर्न कैश में इसने ऑलरेडी दे दिया है 180 के भाव से। तो ये 40 से 50% का रिटर्न ऑलरेडी आपको दे दिया है दोस्तों। अब अगर हम बात करें इसकी वीकली चार्ट की, और ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, वो आपको मालूम चलेगा वीकली चार्ट देख के। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में आप देखोगे टोटल 16 बार में इसने 45% का रिटर्न दिया है। 46% आप टू बी प्रिसाइज आप बोल सकते हो, 45.89% 16 बार के अंदर रिटर्न दिया है। इस 16 बार के अंदर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे बार हैं 1, 2 and 3 जिसमें इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। बाकी 13 बार ऐसे हैं, कैंडलस्टिक ऐसे हैं जिसमें इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया दोस्तों। ये दिखाता है इस स्टॉक का कितना स्ट्रेंथ है मार्केट में अभी। तो इसके अलावा अगर लास्ट 5 वीक का बात करोगे तो आप देखोगे ये हायर हाई हायर लो क्रिएट कर रहा है, लगातार हायर हाई हायर लो क्रिएट कर रहा है। वो भी एक पॉजिटिविटी इस स्टॉक में दिखाता है दोस्तों। कंटिन्यूअस ये अपमूव में है। अब अगर इसका फंडामेंटली हमने स्टॉक का आपने देखा क्या काम करता है, स्टॉक का हमने लॉन्ग टर्म व्यू देखा। अभी इसका जो जिस सेगमेंट में ये काम करता है वहां पर मार्केट बहुत छोटा है और इसमें कंपनी बहुत छोटी है और इसमें चांसेस बहुत बड़ा है, मार्केट साइज बहुत बड़ा है जहां पर ये ग्रो कर सकता है। तीसरा चीज हमने देख रहा है तो डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में दोनों में ही ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब हम इसमें मंथली चार्ट में जाके देखते हैं दोस्तों तो हमें और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जब हम मंथली चार्ट देखते हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो मंथली चार्ट को, लास्ट 4 महीने में लगातार ये हायर हाई हायर लोज बना रहा है। एंड लास्ट 3 बार की बात करूं तो 44% का इसने रिटर्न दिया लास्ट 3 मंथ में। तो ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कंपनी है। और यहां पर आपने ब्रेकआउट होते हुए भी देख रहे हो दोस्तों। अभी ये जो पॉइंट है यहां से ब्रेकआउट भी हो रहा है। तो यहां से ब्रेकआउट होने के बाद मुझे सीधा लगता है दोस्तों, हमें ये लगता है 372 इसका नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट टारगेट ये 372 तक ये आ सकता है शॉर्ट टर्म में, मतलब 3 से 6 महीने के अंदर। तो हमें लगता है 3 महीने में आ जाएगा, मतलब 6 महीने लेके चलो, 6 महीने के अंदर इसमें आ सकता है दोस्तों। एंड इसमें जो स्टॉप लॉस आएगा वो आप यहां पर इस जगह पे लगा सकते हो, जो है 270 से लेकर 260 के बीच में। 260-270 के अंदर स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए 70 से 100 पॉइंट के टारगेट के लिए दोस्तों। तो बहुत बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, चाहे वो डेली चार्ट देखें, चाहे वो वीकली चार्ट देखें, चाहे वो मंथली चार्ट देखें। इसका अगर बिजनेस मॉडल देखें तो बहुत बेहतरीन है नेक्स्ट 10 साल के लिए। अब इसका हम फंडामेंटल भी चेक करते हैं कि क्या फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग है, क्या हम इसको लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं। हम इसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं, कोशिश करते हैं हम दोस्तों उसको भी एनालाइज करके आपको बता पाए। दोस्तों अभी हम सीडीएसएल के एनालिसिस पार्ट में हैं, जहां पर मैंने ये पूरा एनालिसिस सीडीएसएल के लिए किया है। आप देखोगे इसका जो करंट प्राइस है 299 का है, इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज का है, नंबर ऑफ शेयर जो फ्लोटिंग में है 10 करोड़ है, और मार्केट कैप जो इसका है 3122 करोड़ का है। तो ये सजेस्ट करता है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, जहां पर 3122 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो हम अब इसके पीएल में चलते हैं। पीएल में आप देखोगे दोस्तों 2014 में इसका 90 करोड़ का सेल था, जो बढ़ के 2020 तक 225 करोड़ का हो गया। इट मीन्स ऑलमोस्ट 2.25 गुना ये 2.25% इसने रिटर्न सेल्स में अर्जित किया है। सेल्स इसका 2.25 गुना बड़ा है दोस्तों लास्ट 6 साल में। अगर अभी की बात करें तो 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, अगर आप देखो तो इसमें। इसके अलावा हम बात करते हैं इसका नेट प्रॉफिट का। तो अब नेट प्रॉफिट देखोगे 2014 में इसका नेट प्रॉफिट 50 करोड़ का था, जो बढ़ के 107 करोड़ हुआ है 2020 में। वो भी डबल हुआ है
लास्ट 6 साल में जैसा नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अगर हम सेल्स की फिगर देखें सीएजीआर वाइज तो 3 साल में ये 10% के सीएजीआर में ग्रो कर रहा है, वहां पर ही 15 साल में 5 साल में 13% के सीएजीआर में ग्रोथ कर रहा है। पर अच्छी बात क्या है दोस्तों, अगर देखोगे 3 साल में पैट का ग्रोथ 10% है ऑलमोस्ट, मगर 5 साल में 21% का पैट का ग्रोथ है। और हमारा एक्सपेक्टेशन है ये अभी और ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर्स जो है वो अब मोर एंड मोर शेयर मार्केट में आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बढ़ रही है दोस्तों। तो इसी वजह से लोग ज्यादा डीमैट खुला रहे हैं और ज्यादा शेयर मार्केट में आने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके बैलेंस शीट के बारे में। तो अब इसका बैलेंस शीट अगर देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डेट इक्विटी रेशियो। इसमें डेट इक्विटी रेशियो एकदम 0 है, तो मतलब डेट फ्री कंपनी है दोस्तों, ये 0 डेट कंपनी है, कोई बोरोइंग इसके सर पे नहीं है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी बात है, इसके सर पे कोई भी बोरोइंग आज के दिन पे नहीं है। अगर हम डेटर्स डे की बात करें, डेटर्स डे क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है ये जो जहां पर भी अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं या उधारी देते हैं, कितने दिन में वो पैसा उनके पास वापिस आता है। तो डेटर्स डे देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 36-37 ऑन एन एवरेज इसका चलता है, तो ये बहुत अच्छा है। फिक्स है, टर्नओवर है 2.6, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है, 17% 22%, ये बहुत ही अच्छा दिखा रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो 15 से ज्यादा होना चाहिए अगर कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। तो इस क्वार्टर में इसने क्या किया हम वो देखते हैं दोस्तों। तो अगर आप देखोगे लास्ट मार्च में इन्होंने 51 करोड़ का सेल आउट किया था, वहां पर इस मार्च में 60 करोड़ का सेल आउट हुआ है। 18% सीएजीआर में इन्होंने 18% के ग्रोथ दिखाया है लास्ट मार्च से इस मार्च में। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो नेट प्रॉफिट में अब 34 करोड़ का प्रॉफिट आया था लास्ट मार्च, मगर इस बार कम होकर 29 करोड़ आया। ऐसा क्यों है दोस्तों, अगर ध्यान से देखो तो अदर इनकम जो लास्ट मंथ में था वो 18 करोड़ का था, जो इस बार घट के 13 करोड़ हो गया है। मतलब इनके ऑपरेशन में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, बट इनमें जो अदर इनकम था वहां पर इस बार कम हुआ है, इसीलिए आपको नेट प्रॉफिट में लास्ट मार्च से कम दिख रहा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इनके चार्ट, हमने कुछ बनाया है इस कंपनी के लिए, अब उसको देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। आप अगर देखोगे ये प्रॉफिट मार्जिन चार्ट है जो हमने बनाया है। आप देखोगे इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है 40% से लेके 60% के एवरेज ये चलता रहता है, जो ये बहुत ही अच्छा है। इनका आरओई 2016 से लेके 2019 तक ये इनका आरओई बढ़ा है दोस्तों। आरओई एंड आरओसी ये भी बहुत बेहतरीन है। इनका अगर रेवेन्यू मार्जिन देखोगे तो सबसे अच्छा मुझे यही लग रहा है, रेवेन्यू मार्जिन जो लगातार लास्ट 5 साल से बढ़ रहा है। जैसे मैंने बोला धीरे धीरे कस्टमर्स जुड़ रहे हैं इनके साथ। इंडिया में लोग इंडिया में जो भी रहते हैं उनका सबका फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रहा है, इसीलिए कस्टमर्स आर ग्रोइंग इन दिस सेगमेंट इन शेयर मार्केट। इसके अलावा अगर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो भी इसका ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा है, जो हमने पहले भी देखा था दोस्तों। अब हम इनका प्रॉफिट ओवर टाइम देखें, पीबीटी नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख पाओगे लास्ट 4 साल में ये भी ग्रो किया है दोस्तों बहुत अच्छी तरह से। इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है, आप देख पाओ ये ग्रो कर रहा है। तो ये सारे डेटा शो करता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, 0 डेट कंपनी, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, आरओई आरओसी बहुत अच्छा है, टेक्निकली ब्रेकआउट दे रहा है, एंड मार्केट में भी इसका मार्केट पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। तो ये आने वाले टाइम पे एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। शॉर्ट टर्म की बात करें 5 से 6 महीने की, तो हमारा 370 का टारगेट है दोस्तों। आगे हम इसका और भी बढ़ा सकते हैं टारगेट। हमें लगता है आपको ये स्टॉक लेके भूल जाना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगर आप ट्रेड भी करते हो तो 360-70 के लिए आपको इसमें ट्रेड करना चाहिए फॉर स्टॉप लॉस ऑफ 270 टू 280 में आपका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए दोस्तों। तो ये था आज का एनालिसिस ऑन सीडीएसएल।
तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक 2020 का हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट संडे को हम एक और मल्टी बैगर स्टॉक आपके लिए लेके आएंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून एंड हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा एंड सब्सक्रिप्शन बटन को जरूर दबाइएगा, सो आपको नया जो स्टॉक हम नेक्स्ट संडे को लेके आए वो आपको देख पाए।